ओके, अब अपन आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 5th के पार्ट बी में। ये जो सवाल है ना, ये प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड पर बेस्ड है। 6 नंबर का सवाल है। बड़े ही आसानी से आपको 6 नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, अगले 3 से 4 मिनट में इसका सोल्यूशन हाजिर है। तो एक स्क्वायर प्रिज्म के बारे में बात हो रही है। स्क्वायर प्रिज्म समझ गए? ड्रॉ करके चलो बता दूंगा। पहले सवाल पढ़ लेते हैं। बेस 40 का है, एक्सिस 60 का है, एंड हैज इट्स कॉर्नर ऑफ द बेस ऑन वीपी। बेस का एक कॉर्नर जो है वो वीपी के कॉन्टैक्ट में है। साथ में जाहिर सी बात है, अगर एक कॉर्नर अगर वीपी के कॉन्टैक्ट में है तो बेस तो कुछ ना कुछ एंगल बना रहा होगा। बाकी 3 कॉर्नर्स तो वीपी से दूर होंगे। कितना एंगल बना रहा है? 45 डिग्रीज। तो जनरली लोग एचपी से इंक्लाइंड वाले क्वेश्चंस करते हैं, वीपी वाले नहीं करते हैं। तो उनको शायद दिक्कत आ सकती है। अगर आपने किया हुआ है तो ये क्वेश्चन तो बना ही लो। वीपी से एंगल बन रहा है, थीटा नहीं है, पाई है। प्रिज्म के प्रोजेक्शन बना के दिखाओ। 2 स्टेप का सवाल है ये, करके दिखाएं। कहाँ है ये? देखते जाओ। सबसे पहली चीज, बेस कितना दिया हुआ है? 40। एक्सिस लेंथ ठीक है, कितना दिया हुआ है? 60। और फाई, देखो बेस कितना एंगल बना रहा है? 45 डिग्री। जनरली हमें एक्सिस इंक्लिनेशन दिया रहता है और हम बेस को इंक्लाइन करते हैं 90 माइनस करके। तो अगर आपको बेस इंक्लिनेशन दिया है तो एक्सिस का आप 90 माइनस कर सकते हो। वैसे मैं इसको 5 बेस लिख देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। ये कितना दिया हुआ है? 45 डिग्रीज। बहुत बढ़िया प्रोजेक्शन बनाने। अब इसमें क्या अप्रोच आप ले सकते हो, एक छोटा सा मैं यहाँ पे डेमो दे देता हूँ। देख लो यहाँ पर। ये हम एक काम करते हैं, सबसे पहले मैं यहाँ पे आपके सामने बनाता हूँ एक वर्टिकल प्लेन, और यहाँ पे ये बन गया हमारा हॉरिजॉन्टल प्लेन एच पी। बहुत बढ़िया। क्या है? स्क्वायर प्रिज्म है। और जरा सोचना, स्क्वायर प्रिज्म वैसे होता कैसे? ये कुछ इस शेप का होता है, ये बना स्क्वायर, ऐसा ऐसा शेप का होता है। तो सवाल में ना बच्चों हमें ये लंबाई जो है वो दे रखी है इन्होंने, बेस की 40 40 40 40, नीचे भी 40। और ये जो लंबाई है ये इन्होंने दे रखी है 60। ठीक है, क्लियर हो गई बात? ये वाला एच का जो लेंथ होगा एक्सिस के लेंथ के बराबर होगा, और कुछ नहीं। अब इसके बेस को हमको चिपकाना है वर्टिकल प्लेन में। तो 2 प्रकार से वो चिपक सकता है, लेकिन साथ में ये भी ध्यान रखना है कि उसका कॉर्नर जो है वो वीपी में रहना चाहिए, एज नहीं। कॉर्नर वीपी में रहना चाहिए। तो अगर मैं उसको चिपकाने जाऊं तो आपके सामने मैं 2 ऑप्शन रखता हूँ। क्या मुझे ऑप्शन 1 जरा देखिए, यार रंग कुछ हरा कर लेते हैं। ऐसा मुझे चिपकाना चाहिए स्क्वायर प्रिज्म को, ऐसा चिपकाना चाहिए, कि मुझे ऐसे चिपकाना चाहिए? तो इसका सही ऑप्शन है ये 1 है, ये 2 है। सही ऑप्शन है ये वाला। आप अगर ऐसे चिपकाएंगे तो आप जब बेस को दूर करेंगे ना, वीपी से दूर करेंगे, मतलब बेस का एंगल बनाएंगे, तब भी ये टिका हुआ रहेगा। ये क्या है? एक कॉर्नर। जूम करके देख लेना, यूट्यूब में देख रहे हो ना, तो स्क्रीन में ऐसा पिंच करोगे तो जूम करके दिख जाएगा। लेकिन जब आप इसमें यहाँ पे बेस को इंक्लाइन करोगे तो ये वाला का पूरा एज जो है वीपी में चिपका हुआ रहेगा। ये कारण, इसलिए हम ये पहले प्रश्न करेंगे अपने आप से कि भाई ये जो बेस है, कौन सा? ये वाला जो बेस है, इसका ट्रू शेप कहाँ से दिखता है? तो प्यारे बच्चों, इस बेस का ट्रू शेप हमको दिखता है सामने से, इसलिए हम शुरुआत किससे करेंगे? फ्रंट व्यू से करेंगे। और कुछ इस प्रकार का, हाँ, कुछ इस प्रकार का रोम्बस जैसा दिखता हुआ हम पहले ऑब्जेक्ट बनाएंगे। ठीक है, चारों साइड इक्वल रहेंगे, कहानी कुछ ऐसी नजर आएगी। अरे सर ये क्या कर दिया आपने? तो थोड़ा समझा देता हूं मैं। ए बी सी डी, और पीछे ई एफ जी एच। तो जब सामने से देखोगे तो ए नजर आएगा, और ए के पीछे ई। इधर ये बी, बी के पीछे एफ। समझ गए? समझ गए तुम लोग? ठीक, सब मिटा दे रहा हूँ। अब ये हो गया इसका टॉप व्यू। खत्म हो गया। चिपकता हुआ वीपी से चिपका हुआ है, एक्स वाई से चिपका हुआ टॉप व्यू में, मतलब वीपी से चिपका हुआ है। अच्छा सर ये भी समझ गए, बहुत बढ़िया। स्टेप 1 तो हो गया, काम खत्म। स्टेप 2 में क्या करना? बेस को इंक्लाइन करना है। ये जो बेस है अभी चिपका हुआ है, वीपी से कितना एंगल बनाएगा? 45।
भाई ये फोटो यहाँ पे रिक्रिएट कर लेना, अब मत पूछो ये कैसे होता है, इतना आना चाहिए। सॉल्यूशंस देख रहे हो, तो मैं इतना तो एक्सपेक्ट करूंगा कि आपको स्टेप 2 को स्टेप 3 में रिक्रिएट करना आता हो, या स्टेप 1 को स्टेप 2 में रिक्रिएट करना आता हो। ठीक है, थोड़ा फटाफट बताएंगे। डायमेंशनिंग तुम लोग खुद करोगे, एक यहाँ पे करोगे, एक यहाँ पे करोगे। ठीक, यहाँ पर भी एंगल देना है, कितना देना है, 45 डिग्रीज का। ओके, लाइंस ऊपर, लाइंस दाएं, जहां पे भी मिलन हो जाए, ये ए का लाइन, ये ए का लाइन, तो यहाँ पे ए मिलेगा। वैसे ये बी और डी का लाइन, तो यहाँ पे आपको डी मिल जाएगा और यहाँ पे आपको बी मिल जाएगा। ये करते करते सारे पॉइंट्स ढूंढ लेना, मिला लोगे तो कहानी कुछ ऐसी नजर आएगी। अब असल में आपको क्या दिखाई देगा, जरा सोच के देखो। ये जो है, हम इसको ऐसे घुमा रहे हैं, तो आपको यहाँ वाला ये जो एक रेक्टेंगुलर फेस DHCG, ये आपको क्लियर कट नजर आएगा। ठीक, इसको ऐसे घुमा रहे हैं ना, समझ में आया? तो BFCG ये भी क्लियर कट नजर आएगा, BFGC, और ये तो नजर आएगा ही। तो बाकी जो बच गया, ये हिडन लाइन, ये हिडन लाइन, ये हिडन लाइन, खेल खत्म। मैं दिखा देता हूँ, कहानी कुछ ऐसी नजर आएगी। उम्मीद करता हूँ डायमेंशन तुम लोग खुद लगा लो। ठीक, लगा लेना।